नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि यूएबीयू ने 27 जून 2022 को स्ट्राइक कॉल किया था और स्ट्राइक की प्रमुख डिमांड्स थी 5 डे बैंकिंग एंड पेंशन अपग्रेडेशन। लेकिन दोस्तों जैसे ही यूनियन ने स्ट्राइक कॉल का नोटिस सबमिट किया तो चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईबी और यूएबीयू को जॉइंट डिस्कशन के लिए 21 जून 2022 को कॉल किया था। और इस मीटिंग का जो संचालन था जो 21 जून 2022 को हुई थी, उसका संचालन श्री एस.सी. जोशी ने किया था, जो कि चीफ लेबर कमिश्नर है। और मीटिंग में श्री कुलभूषण नायर भी मौजूद थे, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी है डीएफएस में। दोस्तों इस मीटिंग के तुरंत बाद ही यूएबीयू और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन का सर्कुलर इशू होता है, जिसके अंदर 27 जून 2022 को होने वाली स्ट्राइक को डेफर्ड कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सर्कुलर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऐसा मीटिंग में क्या हुआ कि स्ट्राइक कॉल को डेफर्ड करना पड़ा। दोस्तों मीटिंग के दौरान सबसे पहले तो यूएबीयू ने चीफ लेबर कमिश्नर को बताया कि नवंबर 2020 में यूएबीयू ने आईबीए के साथ वेज सेटलमेंट पर इस शर्त पर साइन करा था कि जो रेसिडुअल इश्यूज हैं जिन पे अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिनमें 5 डे बैंकिंग और पेंशन अपग्रेडेशन सबसे प्रमुख है, उसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगा और इनको जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा। और ये बात वर्कमैन और आईबीए की मीटिंग जो कि 10 दिसंबर 2021 और ऑफिसर और आईबीए की मीटिंग जो कि 4 दिसंबर 2021 में हुई थी, इस मीटिंग में भी इस चीज को मिनिटाइज किया गया था, इसको रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी आईबीए ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया एंड आईबीए इज नॉट सीरियस एट ऑल फॉर ऑल दीज इश्यूज। आगे यूएबीयू ने सीएलसी के सामने यह पक्ष भी रखा कि अगर आईबीए नेगोशिएशन या टॉक्स के लिए तैयार होता है तो यूएबीयू ने जो स्ट्राइक कॉल किया है उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। यूएबीयू की इस बात पर आईबीए ने जवाब देते हुए कहा कि आईबीए ने इस तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं किया था। और जहां तक बात है पेंशन अपग्रेडेशन की, आईबीए अभी यूएबीयू के साथ इस मैटर पर डिस्कस करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस चल रहा है। आईबीए के इस तर्क का जवाब देते हुए यूएबीयू ने क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ना तो यूएबीयू ने केस फाइल कराया है और ना ही कोर्ट की तरफ से इस पर कोई स्टे आया है। यूएबीयू की इस बात पर आईबीए ने सहमति जताई और वो इस पर चर्चा करने को तैयार हो गया। पर चीफ लेबर कमिश्नर के सामने उन्होंने मीटिंग की कोई डेट फिक्स नहीं करी। और जहां तक बात है सीएसबी बैंक और डीएसबी बैंक के सेटलमेंट की, तो आईबीए ने स्पष्ट किया कि मैंडेट के एब्सेंस के कारण ये बैंक सेटलमेंट में कवर नहीं है। ये जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये 21 जून 2022 को हुई थी। अब क्योंकि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसके चलते यूएबीयू ने स्ट्राइक कॉल को विड्रॉ करने से मना कर दिया। लेकिन चीफ लेबर कमिश्नर की एडवाइस पर एक राउंड ऑफ टॉक वापस शेड्यूल हुआ, जो कि शेड्यूल था 23 जून 2022 को। अब ये जो मीटिंग होनी थी 23 जून 2022 को, वो सीएलसी के ऑफिस न्यू दिल्ली में होनी थी। और इस मीटिंग में सीएसबी और डीएसबी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। तो सबसे पहले इन सीएसबी और डीएसबी बैंक के बारे में बात करते हैं। डीएसबी बैंक के मैनेजमेंट ने बताया कि वो वेज रिविजन के लिए यूनियन से डिस्कस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएसबी बैंक ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि उनका बिजनेस मॉडल जो है चेंज हो गया है, जिसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय की सैलरी आईबीए पैटर्न पर रिवाइज करने को तैयार नहीं है। पर चीफ लेबर कमिश्नर ने सीएसबी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को निर्देश देते हुए कहा कि बैंक यूनियन के साथ डिस्कस करके एम्बिकली इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। आगे 23 जून 2022 की मीटिंग में आईबीए ने कहा कि हायर अथॉरिटी से कंसल्टेशन करने के बाद अब वो यूएबीयू से रेसिडुअल इशू पर डिस्कस करने को तैयार है। और साथ ही आईबीए ने मीटिंग की डेट भी फिक्स कर दी है, जो कि 1 जुलाई 2022 है। अब क्योंकि आईबीए की तरफ से नेगोशिएशन टॉक्स के लिए यूएबीयू को इन्वाइट करा गया है, तो इसी के चलते यूएबीयू ने अपने सारे यूनिट से डिस्कस करने के बाद स्ट्राइक को डेफर कर दिया है। और साथ ही चीफ लेबर कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि वो आईबीए और यूएबीयू की टॉक्स को मॉनिटर करें ताकि जल्द से जल्द इसका कोई नतीजा निकले। तो यही कारण है दोस्तों जिसके चलते 27 जून 2022 को होने वाली स्ट्राइक डेफर हो गई है। तो दोस्तों ये तो 1 जुलाई 2022 के बाद ही पता चलेगा कि इस तरह की कितनी और नेगोशिएशन टॉक्स आईबीए और यूएबीयू के बीच शेड्यूल होती है। क्या इस बार बैंक एम्प्लॉय के सालों से पेंडिंग इश्यूज सॉल्व हो पाएंगे या नहीं, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन दोस्तों यूएबी को एक बात जरूर यहाँ समझनी होगी कि बैंक एम्प्लॉयज के इमोशन उनके साथ जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार यूएबी के एक कॉल पर लाखों बैंक कर्मचारी अपनी सैलरी कटवा कर स्ट्राइक के लिए जाते हैं और इसके बावजूद भी यूएबी के लीडर बंद कमरे में जो फैसले लेते हैं वो इतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं कि एक बैंक कर्मचारी जो उनके साथ पूरे विश्वास से जुड़ा है ये कह सके कि लीडर्स ने उनके पक्ष में कुछ फैसले लिए। खैर दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या नतीजा रहता है। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।